हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 14वां पार्ट जो कि है तीज के ऊपर। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन हिंदुस्तानी साल का 5वां महीना है। भारतीय वर्ष के प्रत्येक हर एक मास के हर 2 पक्ष होते हैं। एक पखवाड़े को शुक्ल पक्ष कहा जाता है और दूसरे को कृष्ण पक्ष। महीने के जिन 15 दिनों में सूरज डूबने के कुछ समय बाद आकाश में चांद दिखाई पड़ने लगता है उसे शुक्ल पक्ष, पक्ष का मतलब पखवाड़ा कहा जाता है। जिन 15 दिनों में चांद देर से उगता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। सावन के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन से तीज का त्योहार आरंभ होता है। ये लोक पर्व लगभग 13 दिन तक मनाया जाता है। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो है लोक पर्व। लोक पर्व का मतलब होता है जो लोगों का त्योहार है सावन, उसे हम लगभग कितने दिन तक मनाते हैं? 13 दिन तक मनाते हैं, ये बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हमें क्या बताया गया है। संस्कृत भाषा में 3 के लिए त्रे और तीसरी के लिए तृतीय शब्द मिलते हैं। तृतीया से बिगड़कर हिंदी में तीज शब्द बना है। ठीक है, यही तीज शब्द पंजाबी भाषा में तिया बन गया है। भारत के अन्य भागों में सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावण तीज अथवा केवल तीज कहा जाता है। यही तीज का त्योहार पंजाब में तिया बन गया है। शायद आपने सुना हो। झूलों की चहल पहल के कारण पंजाब से बाहर ये कहीं कहीं झूला उत्सव के नाम से भी प्रसिद्ध है, फेमस है। सावन के महीने में आकाश में बादल उमड़ उमड़ के आंख मचौली खेलते दिखाई पड़ते हैं। कभी हल्की बूंदाबांदी और कभी वर्षा की तेज बौछार से गर्मी की तपिश मिट जाती है। जल थल एक हो जाता है। सूखे पेड़ों पर हरियाली झलकने लगती है, नए पत्ते आते हैं। ऐसे सुहावने वातावरण को देखकर मोर के पैर भी थिरकने लगते हैं और वह भी पंख फैलाकर नाच उठता है। ठीक है, इसीलिए किसी व्यक्ति के अत्यंत बहुत ज्यादा प्रसन्न होने पर एक मुहावरे का प्रयोग होता है, उसका मन मयूर नाच उठा। जब सावन ऋतु पशु पक्षियों को आनंदित कर सकती है तो मनुष्य के मन की क्या दशा होगी, ये सोचने की बात है। तीज के त्योहार के 13 दिनों में स्त्रियां बन ठन कर शाम को झूला झूलने के लिए गांव या नगर के किसी निश्चित स्थान पर इकट्ठी होती हैं। वहीं पर छोटा सा बाजार लग जाता है। तीज के मेले में आने वाली सजी धजी महिलाओं को देखकर ये पहचानना कठिन हो जाता है कि कौन सी विवाहित है और कौन सी कुंवारी है। बड़ी और छोटी उम्र की औरतें मिलजुल कर अपने मन के भावों को खुलकर प्रकट कर सके, इसीलिए शिष्टाचार के नाते तीज के मेले में पुरुषों का प्रवेश वर्जित माना जाता है, मतलब मनाही है। शिष्टाचार मतलब अच्छा आचरण। किंतु कुछ मनचले नौजवान कई बार लुक छिप कर किसी न किसी बहाने ये मेला देखने पहुंच ही जाते हैं। नई सभ्यता के प्रभाव के कारण अब तीज का मेला बड़े शहरों में 1-2 दिन के झूला उत्सव के रूप में महिला क्लबों तक ही सिमटता जा रहा है। तीज का त्योहार पुत्र वधू बहू को सम्मान देने का प्रतीक है। आदर
तो मतलब ये बहुओं का त्योहार माना जाता है। जो तीज का त्योहार है जिसमें नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, इसमें बहुओं को आदर सम्मान दिया जाता है। आगे बताया गया है इस अवसर पर नव विवाहित जो नई बहुएं हैं उनको ससुराल की ओर से नए कपड़े, आभूषण, जो चीजें होती हैं, या हम कह सकते हैं आभूषण का मतलब गहने, और सिर की चोटी भी ससुराल से ही भिजवाई जाती है। ये सब चीजें जो है ये ससुराल से भिजवाई जाती हैं, जो कि नवव्याही बहू के लिए होती है। ठीक है। सासू माँ बहुरानी को झूलने के लिए बड़ी सी रस्सी तथा पटरी के साथ उसके भतीजे भतीजियों, जो भाई वगैरह के बच्चे होते हैं, कि खेलने के लिए कुछ खिलौने भेजना भी नहीं भूलती। मतलब सब कुछ जो है, जब बेटी या आप कह सकते हैं उनकी बहू जो है वो ससुराल से जाती है अपने मायके, तो ये सब चीजें जो है वो सासू माँ भेजती है मायके में। आगे ऐसे खिलौनों में एक बुड्ढा एवं गुड़िया भी होती है। बुड्ढा एक छोटी सी डिबिया में बंद होता है। डिबिया का ढक्कन खोलते ही लोहे की तारों से बंधा बुड्ढा फुदक कर बाहर आ जाता है। मतलब एक डब्बे में होता है और वो बाहर आ जाता है। गुड़िया के पेट के पास की तार को दबाने से ताली बजने लगती है। बूढ़े की सफेद दाढ़ी के साथ हिलता हुआ सिर देखकर बच्चों की तो क्या बड़ों तक की हंसी फूट जाती है। मतलब इस तरीके का वो होता है। सास का इस सारी सौगात को संधारा कहा जाता है। जो भी सास भेजती है उसको संधारा बोला जाता है। और सौगात का मतलब होता है, आप कह सकते हैं उपहार भी, या हम इसे कह सकते हैं जो भेंट दी जाती है। सास की तरफ से इत्र हो गया, परफ्यूम, क्रीम, बिंदी, सब सजने बजने की जो चीजें हैं वो सब भिजवाई जाती है। आगे बताया गया है रक्षा बंधन की शाम को तीज का आखिरी दिन होता है। बहन दिन में अपने भाइयों को तथा बुआ अपने भतीजों की कलाई पर राखी बांधकर और तिलक लगाकर सलूनों का शगुन मनाती है। ठीक है। अब बहन और बुआ की विदाई की वेला भी समीप आ गई है। टाइम आ गया जाने का। राखी से अगले दिन भादों का महीना आरंभ हो जाएगा। विवाहिता स्त्रियां सहेलियों के साथ बिताए तीज के दिनों की मीठी यादें लेकर ससुराल लौटने वाली हैं। त्योहार के अंतिम दिन वे प्रतिदिन की तरह मधुर गीत गाकर झूला झूलती है। तीज के मेले से लौटते समय वे अपनी सहेलियों से गले मिलती हैं और ये दो दुख दोहराती हैं। क्या है? सोण वीर इकट्ठिया करे, पादो चंद्री विछोड़े पावे। अपनों से मिलाप करवाने वाले सावन महीने को भोली भाली लड़कियां भाई बनाकर अपने हृदय का सुख प्रकट करती हैं। वही दूसरी ओर भादों को अपने से अलग कर देने वाली मानकर चंद्री कहकर कोसती हैं। इस प्रकार के मिलन विछोड़ की विचित्र अनोखी कहानी ना जाने कब शुरू हुई होगी। फिर भी यह तिया का त्योहार बनकर हर वर्ष सबके हृदय को छू लेती है। ठीक है। ये डॉक्टर नवरत्न कपूर जी ने लिखा है ये पाठ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सब पाठ समझ आ गया होगा कि किस तरीके से गीत गाए जाते हैं, क्या क्या मनाया जाता है, कितने दिन का होता है ये तीज का त्योहार। यदि आपको वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।